मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के इलाकों में कई हेक्टेयर भूमि में जल जमाव की वजह से रबी फसल बुआई में काफी देर हो जाती है। पानी तो बहुत रहता है, आपको समझिए कि 21-20 जून को चला आता है जी। यह अगस्त सितंबर में आके खत्म होता है, तो फसल होने में देर हो जाता है। हाँ तो होता है ना। देखिए ना, अब कटेगा तब गेहूँ जहाँ होने वाला था तब किया है, कितना बड़ा फसल है। देखिए 15 दिन पहले 10 दिन पहले खेती हुआ है, तो इससे फसल मारी जाती होगी। हाँ तो माता कौन फसल को नुकसान होता है? गेहूँ लेट से होता है रबी में। हाँ, और गेहूँ के सिवा यहाँ कुछ गेहूँ और मकई, बस मकई तो लेटे हो जाता है, लेकिन गेहूँ दोनों रबी फसल है जी। किस किस गांव में ज्यादा प्रभावित होता है? 4 लेन के किनारे आपको बरुआरी हुआ जी, केवटसा हुआ, फिर अच्छा हुआ, तीनों गांव में। कितना एकड़ प्रभावित होता होगा? बाप रे बाप, बहुत एकड़ प्रभावित होता है, 1000 एकड़ से कम नहीं प्रभावित होता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सत्यदेव सिंह। कौन सा जगह हुआ? केवटसा। किसानों का बहुत बड़ा उम्मीद है स्थानीय विधायक से कि इस मुद्दे को विधानसभा में रखा जाए और गायघाट विधानसभा क्षेत्र के गायघाट, कटरा और बंदरा प्रखंड के हजारों हेक्टेयर भूमि में जहां जल जमाव की वजह से फसल बुआई में काफी देर हो जाती है, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जल जमाव रहता है, बरवारी में जल जमाव रहता है, आपको इधर क्या बोले महेशवाड़ा में पूरा जल जमाव रहता है। और कोई किस किस इलाके में रहता है? मैक्सिमम तो पूरा ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसमें हर जगह जल जमाव हो गया। तो जल निकासी की मांग तो आपका वर्षों पुराना होगा। हाँ, वर्षों पुराना है। बागमती परियोजना मान लीजिए, देखिए यहाँ सब ये है, काम बना नहीं। विधायक सांसद बदलते रहे, व्यवस्था नहीं हुई जल निकासी की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। क्या मांग करना चाह रहे हैं उन लोगों से? जल निकासी का मांग करना चाह रहे हैं, और क्या है? अगर जल निकासी की व्यवस्था हो जाएगी तो कितना हेक्टेयर इलाके को फायदा होगा खेती के लिए? तो इतना हेक्टेयर कम से कम यहाँ करीब समझिए ना 2000 बीघा जमीन का दहेज की बदली होगा। तो रबी फसल को नुकसान होता है कि और भी किस? सिर्फ रबी फसल को कैसे होता है? धान को होता है, धान तो होबे नहीं करता है जी। उसके बाद आपको गेहूँ भी यहाँ पिछाड़ हो जाता है, तो रबी का तो नाम ही नहीं लीजिए, रबी तो होता ही नहीं। तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार सिंह। हमने किसानों से बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की कि किन किन गाँवों में जल जमाव की वजह से परेशानी होती है। इस गांव 20-25 गांव पड़ रहा है वाटरवेज के अंदर में, सब क्षतिग्रस्त रहता है वाटरवेज के कारण। इधर जो है बांध बन नहीं रहा है, मुआवजा सरकार दे नहीं रही है, जिसके कारण जो है लोग रोके हुए हैं कि भाई मुआवजा मिल जाए तब जो है काम हो इधर। लेकिन सरकार इस पर जो है कहीं कोई जो है सुनवाई नहीं रही। 4 साल से जो है पड़ा हुआ है सब। तो हम लोग के घर मांग क्या है, जो सही निर्णय है और जो इस सब का जो है मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा दे के सरकार काम कार्य करवावे। और सारा पानी उधर का जो है सब हम लोग के में घुस जाता है, हम लोग के क्षेत्र में घुस के हम लोग के घर में इतना पानी। इस साल तो बाढ़ पानी नहीं आया, तो कहाँ से जो है। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। कौन सा इलाका हुआ? केवटसा पंचायत में भी आप खड़े हैं, नेचाई के बगल में। लोगों ने बताया कि कई ऐसे गांव हैं जहां जल जमाव की वजह से आसपास के इलाकों में रबी फसल की बुआई में खेती करने में काफी देर हो जाता है। इसके बारे में जो कहना है कि ये यहाँ के जो पहले विधायक थे उनके द्वारा ये क्रिएटिव समस्या है। यहाँ पहले जल जमाव का समस्या नहीं था, ये बांध ला करके यहाँ से कुछ दूर पर जा करके छोड़ दिया गया है। यहाँ के लोग परेशान रहे, इसमें लगे हुए रहे और इस पर राजनीति उनका चलता रहा। और अभी भी जा करके ये जो बांध बनने की बात हुई तो समीक्षा के नाम पर, किसी के नाम पर जा करके ये उठा रहे हैं लोगों को कि ये करते रहे, या इधर बांध से पड़ता रहे और यहाँ के लोग यहाँ से लेकर के दरभंगा तक का पूरा तबाही रहे। और यहाँ 5 किलो 10 किलो खराब दे करके हम अपना राजनीति करते रहे कि भाई दह गए, हम क्या करें, इसको देते रहे इसके। और यह क्रिएटिव हम लोग तो कई बार जा करके डीएम साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब इस पर आदेश भी किए हैं, लेकिन जान करके वो विधायक यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक, क्या पहले के भी विधायक भी कुछ समस्या नहीं ले रहे, जान करके वो रुकवा देते हैं कि ऐसे समस्या वैसे समस्या, और आकर के कहते क्योंकि जब तक यहाँ दहेगा नहीं तब उनका नेतागिरी चलेगा नहीं। तो वजह क्या हो सकता है? वजह क्या है कि यहाँ के लोगों को परेशान करना है। यह जो कुछ जमीन वाले का जो इन जगह है, जमींदारों का जगह है, तो यहाँ लोग परेशान रहेगा तब ना उनके यहाँ लोग जाएगा, उनको यहाँ का लोग पूछता नहीं है।
वहाँ यहाँ के जनता लोग पूछ लेता है कि वोट लेके क्या कीजिएगा, तो ये को समस्या बना करके रखे हुए हैं। पहले तो उनको जाति का भी समस्या था, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके नेता में रहे। उसके बाद अभी अब समस्या बना हुआ है, उसको जातीय गणना करने से फुर्सत नहीं है, आर्थिक गणना तो उनको कराना नहीं है। तो इस सब पर लग करके हमको ही लोग वोट दे, हम ही रहे तो रहे, दूसरा कोई नहीं रहे। समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है कि अभी इस बांध को अति शीघ्र अगर इस बांध में इस रोड में सटा दिया जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? और मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार सिंह। जल निकासी की व्यवस्था ही इसका निदान है। कई ऐसे इलाके आपको मिलेंगे जहां टुकड़े टुकड़े में जल जमाव है। जल निकासी की व्यवस्था यदि हो जाए तो पूरा इलाका अच्छे उत्पादन के लिए जाना जाएगा। इतना मेहनत करके अधिग्रहण जो हुआ था पहले का नक्शा जी, उस पर कंप्लेन करके नीतीश जी मुख्यमंत्री के विजन में वह जो फाइनल हुआ जी। उसमें परमानेंट का पैसा मिला और बीच में जो वास स्थान का पैसा मिलना था वो अभी तक मिला नहीं, जिसके चलते नेता लोगों का नेतागिरी के चलते यह रुका हुआ है। इस रुकने के चलते जी। पैसा भी सरकार का कुछ इसमें व्यय हो चुका है जी। और जमीन भी बहुत तटबंध में फंसा हुआ है। वहाँ तक बना गया मेजरगंज से यहाँ तक तो जमीन फंसा हुआ है। अब फिर भी हम लोग दहनाल से घर में रहने का जनजीवन डार भर पानी लग जाता है, इसलिए तटबंध होना तो अति आवश्यक है। स्थानीय विधायक संसद का वोट का राजनीति करते हैं ना, उनको तो किसान मरा या बचा, यहाँ तो ये राजनीति हो रहा है कि किसान का दुगुनी फायदा हम देंगे। फायदा क्या हो रहा है? 14,000 एकड़ पर गेहूं का खर्चा पड़ रहा है और 10 कुंटल का दाम 10 जोड़े 15,000 हुआ। 6 महीना का ब्याज कौन देगा? क्या परिचय हुआ आपका? उपेंद्र प्रसाद। किसानों का बताना है कि जल निकासी की मांग और इसकी व्यवस्था कई साल पहले से की जा रही है, बावजूद स्थानीय जो विधायक हैं और सांसद हैं उनका ध्यान इस तरफ कभी नहीं पड़ता। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।